प्यारे स्टूडेंट, कल हम लोग अवयव के परिवर्त का प्रकार पढ़े थे एनसीईआरटी बैच के लिए। कल बोले थे कि आप लोगों को कल पढ़ाएंगे अवयव के परिवर्त के कुछ गुण होता है, उसको जानेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या गुण होता है। हेडिंग देखिए, अवयव के परिवर्त का गुण, अंग्रेजी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, अवयव के परिवर्त का कुछ गुण होता है जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। पहला गुण देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि ए तथा बी दो अवयव होता है तो, यदि ए तथा बी दो अवयव होता है तो ए प्लस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। दूसरा गुण, यदि ए तथा बी दो अवयव होता है तो ए माइनस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। मतलब जो प्लस वाला होगा वही माइनस में होगा। टोटल का डैश रहेगा, अलग अलग करेंगे तो दोनों पर डैश आ जाएगा। तीसरा देखते हैं, यदि ए एक अवयव होता है तो ए डैश का होल डैश इक्वल ए होता है। अगर ए कोई अवयव होगा तो ए का डैश का फिर डैश करेंगे तो उसका मान ए के बराबर होगा। यानी किसी भी अवयव का डबल डैश करेंगे तो जो अवयव रहेगा उसी के बराबर हो जाएगा। चौथा देखिए, यदि ए तथा बी दो अवयव होता है तो ए गुणा बी का होल डैश बराबर, देखिए अगर ए और बी दो अवयव होता है तो ए गुणा बी का होल डैश इक्वल होता है, बदल जाता है क्रम, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये सब प्रमाणित नहीं होगा, ये सब सिद्ध नहीं होगा। तो ये सब सिद्ध होता है। एक्सरसाइज जब बनेगा तो जितना भी आप लोगों का ये प्रॉपर्टीज है वो सब दिया हुआ है और सब एक्सरसाइज में मैथ बना बनाकर सिद्ध किया जाएगा। एक बार जल्दी में रिपीट, अगर ए और बी दो अवयव होता है तो ए प्लस बी का होल डैश रहेगा तो ए डैश प्लस बी डैश। वही ए माइनस बी का होल डैश रहेगा तो ए डैश माइनस बी डैश। एक ही अवयव का डबल डैश रहेगा तो उसका मान वही हो जाएगा। और ए गुणा बी का होल डैश रहेगा और क्रम को चेंज करेंगे, डैश को अंदर करेंगे तो क्रम बदल जाएगा। ऐसा कब होगा? जब दो अवयव रहेगा तब। समझ गए होंगे। पांचवा प्रॉपर्टीज, यदि ए एक अवयव होता है, यदि ए एक अवयव होता है तथा के अदिश राशि या नियतांक होता है, या नियतांक होता है तो के गुणा ए का होल डैश बराबर के रह जाएगा, केवल ए का डैश हो जाएगा। ये समझ लेंगे। पांचवा नंबर, देखिए
यहाँ ए और बी दोनों आव्यूह है। जब दोनों आव्यूह रहेगा तो डैश को हटाएंगे तो क्रम बदल जाएगा, लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला लास्ट में। लेकिन जब ए आव्यूह होगा और के अदिश राशि होगा, यदि ए एक आव्यूह होता है तथा के अदिश राशि या नियतांक होता है, ए आव्यूह रहेगा और के अदिश या कोई भी नियतांक रहेगा, कोई भी नियतांक, तो के गुणा ए का होल डैश बराबर, जब भी नियतांक का गुणा रहेगा, जैसे मिलाइए, ए आव्यूह है लेकिन के आव्यूह नहीं है, तो याद रखिए जब दोनों आव्यूह रहेगा तो क्रम बदल जाएगा। जब दोनों आव्यूह रहेगा तो डैश करने पर क्रम बदल जाएगा। लेकिन जब दोनों आव्यूह नहीं रहेगा, एक आव्यूह रहेगा, एक नियतांक रहेगा, तो आव्यूह पर डैश होगा, नियतांक पर डैश नहीं होगा और इसमें क्रम बदलेगा नहीं। समझ गए? ये वाला मिटा दे रहे हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बतला दें, जो घर पे परिश्रम कर रहे हैं, वीडियो जो है इसको रोक कर आप लिख लेंगे। पहले एक बार वीडियो को सुनकर समझ लेंगे, देख करके वीडियो देख करके समझ लेंगे, और फिर जहां जहां दिक्कत होगा वहां वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। तो अंतिम थ्योरी है, प्रॉपर्टी बाबू समाप्त हो गया, जो गुण है वो खत्म हो गया। अंतिम थ्योरी देखिए, सममित तथा विषम सममित के योग का रूप बराबर, समझिएगा, सममित तथा विषम सममित के योग का रूप बराबर, ये मिटा दे रहे हैं। सममित तथा विषम सममित के योग का रूप बराबर, इसका अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, एडिशन फॉर्म ऑफ symmetric and askew symmetric। तो पहले जानिए ये होता क्या है, समझिएगा। कभी कभी परीक्षा में आपको दे देता है सममित तथा विषम सममित के योग का रूप, उधर जगह नहीं है बाबू, हम नीचे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी मान लीजिए आ गया कि सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखें, तो इसका योग का रूप देखिए होता क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। कोई पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कभी प्रश्न बनाते समय आ जाएगा कि सममित तथा विषम सममित के योग का रूप लिखिए, एडिशन फॉर्म ऑफ साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक। तो सममित तथा विषम सममित के योग का रूप होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। 2 से क्यों भाग होता है? क्योंकि इसमें आव्यूह का संख्या 2 हो गया, एक ए और एक ए डैश, इसी के चलते 2 से भाग देते हैं।
तो 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसी को हम लोग कहेंगे सममित तथा विषम सममित के योग का रूप। इसके बाद बाबू अब जान लीजिए आप लोग, थ्योरी जो है 3.3 का, देखिए क्या क्या थ्योरी था। पहले परिवर्त जानना था, जो कि हम बतला दिए। परिवर्त का प्रकार 3 गो होता है, वो भी बतला दिए। परिवर्त का गुण बतला दिए और सममित तथा विषम सममित के योग का रूप बतला दिए। तो बाबू आज आप लोगों का थ्योरी जो है 3.3 का समाप्त हो गया। कल के क्लास में आपका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो स्टूडेंट थ्योरी समझ लिए होंगे, यदि घर पे बैठकर बनाते हैं तो अपना से बहुत प्रॉब्लम इसमें बनेगा, क्योंकि ये वाला जो एक्सरसाइज है आसान है 3.3। इसमें आप जरूर आज बनाएं, आज बनाएंगे और कल आप लोगों का हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे, यानी एक्सरसाइज बनाएंगे। और आप लोग याद रखें, प्रॉपर्टीज को एक बार पढ़ लीजिएगा, कल एक्सरसाइज आप लोगों के पास जाएगा। और डेली बोलते हैं कि जो नया स्टूडेंट ग्रुप से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसी वीडियो अपलोड हो आपके पास चला जाए। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी लोग इसका फायदा उठाएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों का एक्सरसाइज शुरू होगा 3.3।